और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो, सूटा ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या वे विचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुके हैं, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इजराइलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हाँ। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इजराइलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहता है। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुका है। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहता है तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई, पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली, पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तू सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रताई में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है। उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है। वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, चाहे आपका बीच में विश्वास कम भी क्यों ना हो जाए, अगर आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, संगति नहीं छोड़ी, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बचाने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठाए जाने वाले। यीशु मसीह के नाम में आपके लेवल को मैं उठता हुआ देख रहा हूं। आमीन ऊंचा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? शैतान को पता है लेकिन परमेश्वर जितना नहीं। इसलिए उस औरत को जब उसने देखा होगा, उसे तभी मालूम हो गया होगा कि ये कुछ करेगी। इससे पहले कि ये परमेश्वर के लिए कुछ करे, इसको गिराओ। एक हस्बैंड, 2 हस्बैंड, 3 हस्बैंड, 4 हस्बैंड, 5 हस्बैंड, 6 हस्बैंड, और हस्बैंड भी नहीं, बॉयफ्रेंड, उसको गिरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो फेल हो चुकी थी अपनी फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, आपको क्या लगता है कि वो इत्तेफाक से वहां गया? क्या यीशु मसीह इत्तेफाक से वहां गए उस कुएं के ऊपर? नहीं। यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा एक स्टार है, मेरी एक हीरोइन है, मेरा एक हीरो है जो फंसा हुआ है शैतान के चुंगल में। आज मुझे इसे छुड़ाना है। आज इस चर्च में हीरो हीरोइंस बैठे हैं यीशु मसीह के नाम, और वो यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में अगर मैं खुदा का दास हूं तो हर बाप की ताकत आपकी लाइफ से टूट जाए। आज यीशु मसीह के नाम से उसका आत्मा को उठाए और छुड़ाए। यीशु मसीह के नाम में आप उठाए जाए, छुड़ाए जाए। आमीन हो। चाहे तो यह आशीष आपके चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने देख लिया दाऊद के भाई के ऊपर एक रोशनी थी। उसने देख लिया, हाँ अच्छा, ये जो भविष्यवाणी हुई कि यीशे के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यीशे
दाऊद के पिताजी का नाम था, लेकिन प्रोफेसी दाऊद के लिए नहीं थी। वो पता है कि नहीं, वो प्रोफेसी दाऊद के बड़े भाई के लिए थी। उसको अमीनादाब है, उसके बहुत सारे उसके भाई थे। एक एक करते वो सामने आते गए और परमेश्वर ने रिजेक्ट करता गया कि मैंने इसे नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, इसे भी नहीं चुना, क्योंकि शैतान रोशनी दिख चुका था दाऊद के बड़े भाई के ऊपर। और शैतान ने क्या किया, उसे निराश किया। देख, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता, हाँ? अगर परमेश्वर होता तो तेरा वीजा लगता कि नहीं लगता? अगर परमेश्वर होता तो ऐसा होता, क्या तेरे घर में ये मुसीबत होती, क्या तेरा बच्चा मरता, क्या तेरा भाई मरता। और इस तरह से वो उस रोशनी से दूर ले जाके जो परमेश्वर की, उसे अपने कामों में फंसा दिया। और दाऊद का बड़ा भाई फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया, उससे छोटा फेल हो गया। क्योंकि जब बड़े भाई से आत्मिक वो मर जाता है, जैसे शरीर में कोई बड़ा भाई मर जाए तो उसका छोटा भाई घर का मुखिया बन जाता है, उसी तरह से आत्मा में बड़ा भाई मर गया और उसका छोटा भाई मुखिया बन गया। वो फेल हो गया, सब फेल हो गए और लास्ट में दाऊद था जो पास हुआ। लेकिन योजना दाऊद के लिए परमेश्वर की नहीं थी, योजना उसके सबसे बड़े भाई के लिए थी। लेकिन शैतान ने देखा इसके ऊपर रोशनी, ये वो काम करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए ठहराए, ये खुदाबंद के लोगों को खुदाबंद की ओर लेके जाएगा, मैं इसे पहले गिराऊं। बाइबल कहती है उसको गिराया, और गिरा भी ऐसे थोड़ी, उसने बात को सुना होगा शैतान की तो ही गिरा, हाँ या ना? अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुपरस्टार हैं खुदाबंद, इसका मतलब आप पे रोशनी है जो शैतान देख सकता है। लेकिन पता है सैड बात क्या है, दुखी बात क्या है, कि शैतान देख सकता है, परमेश्वर देख सकता है, लेकिन दुनिया अंधी, वो नहीं देख सकती। परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, शैतान को भी दिख रहा है, बस आप ही को नहीं दिख रहा। क्योंकि शैतान देख रहा है वो रोशनी इसके सिर के ऊपर है, और अगर मैंने इसकी रोशनी को बंद नहीं किया, अगर मैं इसको अपनी ओर लेके नहीं गया, तो ये मेरे लिए मुसीबत है। और बाइबल कहती है फिर लोगों को अंदर अविश्वास को पैदा करता है, अविश्वास पैदा करने के बाद वो उन्हें गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया। अब आपको देखना है क्या करने। अगर वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगा हुआ, तो अंदर से हंसना जरूर, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि कुछ योजना है मेरी लाइफ में जो शैतान मेरा पीछा कर रहा है। वो फालतू का पीछा आपका क्यों करेगा? क्यों करेगा फालतू पीछा? वो नहीं करेगा, उसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा आपके पीछे लग के। उसको मालूम है अगर मैं आज इसको पकड़ूंगा नहीं तो ये कल मेरे लिए एक बड़ा थ्रेट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है जब शैतान आपका पीछा करता है, जब वो आपके अंदर मुसीबतों को, आपके लिए सताव को, आपके लिए तरह की परीक्षाओं को लेके आता है, आपने घबराना नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भार बढ़ जाए, जब एक लेबर का काम 3 लेबर का काम कर रही है जो एक लेबर, इसका मतलब आपका छुटकारा बहुत नजदीक कहीं छुपा हुआ बसाने वाला है। उनका मन कड़वा हो गया, उन्होंने मूसा की बात सुननी बंद कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समुद्र की तह तक जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। मैं आपको ऊपर आता हुआ देख रहा हूं चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापिस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी, उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी पर, हाँ चलो, कहां चलो, ही पीछे पीछे आने तक। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा। बाइबल कहती है आप, मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं या नहीं। मैंने इतनी बात देखी,
जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं, उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती है सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसी बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती है वो मर गया और जी उठा। और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद, और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो चिल्लाओ और रो, नहीं पीटो। कहता माथा पीटो, 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो तो सब बहन जी बहुत दुखी, ऐसा बोला। क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं आपकी इज्जत को खुदावंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं वो आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अमीर किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो मैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों को, रिश्तेदारों को। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेरे स्वाद पता है, आ देख। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है? या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहाँ है जी? चर्च मिला ही नहीं जी। क्या हो गया था? उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या, कमजोरी क्या, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए। इसको आज गिराओ। बोलो अपने पड़ोसी को हमें बच के रहना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है, सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे।
लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले तू ही मंगो पे है, तू ही इतनी देर रहे कर जदी केयर की थी। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह की, वो आपको 100 तरह की बातें, बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है, गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए, और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे, बूटा मंडी में, यहाँ बूटा मंडी रेंटेड। अब एक कोठी दी, उसकी एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन, तो आज हम यहां ना होते इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसे, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत कर, किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत कर। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए, मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावन से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। एक्चुअल जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा। पौलुस ने कहा मेरे पास सब कुछ और मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यही आपकी लाइफ। अपने आप को परमेश्वर की निगाहों से आज से देखना शुरू कर, कि अगर शैतान आपको खींच रहा है पाप में, संसारिकता में, विरोध से, सताव से, दुखों से, बीमारियों से, इसका मतलब कुछ है जो वो देख रहा है और आप नहीं देख रहे। आपको परमेश्वर के करीब आना है और देखना है फिर वो क्या करता है आप लोगों के लिए। करीब कैसे आएंगे? प्रार्थना में, रोजों में, पापों को छोड़ के उसके पास आएंगे। एक दिन मैं सुबह उठा, और ऐसा नहीं कि मैंने एक रात पहले कोई स्टडी उस विषय में की हो, या मैं ध्यान मैंने उस विषय पे लगाया हो, या कोई स्टोरी देखी हो, इंटरनेट पे कुछ देखा हो। जैसे मैं सुबह उठा, स्वर्गदूत बोला डैनियल। मैंने डैनियल की पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं डैनियल की किताब नहीं पढ़ रहा था, बाइबल नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन पहले नहीं पढ़ी थी, हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ी थी, 10 दिन क्या महीना पहले भी नहीं डैनियल पढ़ा होगा। मुझे पूरा याद है, क्योंकि जब उसने कहा ना डैनियल, कुछ नहीं कहा उसने, और जैसे स्वर्गदूत ने कहा डैनियल, मैंने कहा डैनियल क्या? मुझे पढ़े भी काफी देर होगी डैनियल में, और रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन मैं अलग कॉन्टिन्यूस पढ़ता हूं, ताकि जब मैं बाइबल पढ़ूं, नया नियम पुराना नियम इकट्ठा, कुछ भी छूटे ना, मैं बैलेंस बना के पढ़ता हूं बाइबल। मैंने कहा क्यों स्वर्गदूत ने मुझसे डैनियल का, पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे डैनियल का? मैंने डैनियल की पुस्तक खोल ली, पढ़ना शुरू किया, क्योंकि डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था, और परमेश्वर मुझसे ये कह रहा था कि तू रोज 3 टाइम मेरे सामने आएगा। और ये आसान नहीं था, 2 टाइम आसान है, सुबह रात को, तो मेरी लाइफ थी। 3 टाइम कैसे जाऊं? शाम का टाइम, काम का टाइम, चर्च का टाइम, निकालना शाम का टाइम। घंटे मेरे पूरे थे जितने होने चाहिए, पूरे टकाटक घंटे पूरे लग रहे हैं परमेश्वर, लेकिन शाम का टाइम। मैंने अपने बच्चों को आदत डाली रोज प्रार्थना करने की, और रोज प्रेयर करते बिना किसी छुट्टी के। एवरी डे हम रात को प्रेयर करते और फायर प्रेयर करते हैं। जब मैंने अपने बच्चों को लीड किया फायर प्रेयर में,
अब मेरी भी दिन में 3 बार हो चुकी है। और आप इमेजिन नहीं करोगे, जब जैसे ही खुदाबंद आपको बोलता है और आप उसे पूरा करना शुरू करते हैं, कि वो कैसे रास्तों को खोलता है जब आप उसकी स्पिरिट की आवाज को सुनते हैं। ऐसे रास्ते जो आपने 5 साल बाद का प्लान बनाया हुआ है, 10 साल बाद का, वो स्वर्ग खोलते हैं और काम खत्म। आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? समझ गए क्यों मुसीबत दे रहा था शैतान, क्यों पाप की ओर लेके जा रहा था शैतान? समझे कि नहीं? अपने हाथों को उठा, बोलो मैं समझ गया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।